तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में आपकी डिमांड पर हम जेकेपी कांस्टेबल के लिए रीजनिंग का एक सेक्शनल मॉक टेस्ट लेके आए हैं। सो लास्ट में आपने अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर ज़रूर बताना है कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। जैसे हमारा रिसेंटली एक मैथ का टेस्ट हुआ, आज जो हमारा है वो रीजनिंग का टेस्ट है। तो लास्ट में आपने अपना स्कोर ज़रूर बताना है कि आपका टोटल जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पे करवाएंगे उसमें से आपका स्कोर कितना बना है। तो यहाँ पे साथ साथ में आपको कंसेप्ट भी सीखने को मिलेगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लेना, ताकि अपकमिंग टाइम पे भी हमारी ऐसी ही वीडियो आने वाली हैं जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प रहेंगे। जेके भी कांस्टेबल को लेके, एग्जाम को लेके अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज की क्लास रहने वाली है। और एसएससी जीडी एमटीएस की अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। फाइंड द मिसिंग टर्म। नंबर सीरीज से क्वेश्चन है, जल्दी से देखिएगा कि नंबर सीरीज से क्वेश्चन है कि फाइंड द नेक्स्ट टर्म क्या होगा इसमें। वीडियो को पास कर लीजिएगा अगर आपको ज्यादा टाइम चाहिए इसके लिए। तो बताइएगा कि 7 से 15, 15 से 32, 32 से 67, हाउ, क्या पैटर्न लग रहा है इसमें। देखो नंबर जो है यहाँ पे मुझे मल्टीपल का केस लग रहा है कि 7 की मल्टीप्लाई अगर मैं 2 से करूं तो मेरा कितना आएगा, 14 आएगा। 14 में अगर मैं 1 ऐड करूं तो मेरा कितना बन जाएगा, 15 बन जाएगा। बहुत बढ़िया। उसके बाद 15 की मल्टीप्लाई मैंने करी 2 से तो मेरे पास आया 30। 30 में मैंने क्या किया, 2 ऐड किया तो मेरा कितना हो गया, 32 हो गया। ठीक है, ये भी ठीक है। 32 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, मेरा आ गया 64। 64 में मुझे 3 को ऐड करना पड़ा, मेरे पास 67 आ गया। पैटर्न यानी कि मुझे पता चल चुका है यहाँ पे पैटर्न क्या लगने वाला है। तो पैटर्न को देखते हुए इसका मतलब 67 की मल्टीप्लाई भी यहाँ पे किससे होने वाली है, 2 से होने वाली है। तो 7 टू ज़ा कितना हो गया मेरा, 14 हो गया। 1 कैरी 6 टू ज़ा यानी कि 134 हो गया। तो यहाँ पे कितना ऐड होगा, 4 ऐड होगा। तो कितना हो जाएगा भाई, 138 हो जाएगा। सो ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे सही बनने वाला है, ऑप्शन बी विल बी द आंसर। ऑप्शन बी 138 इसका आंसर आएगा। तो सभी बच्चों का, जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे देख रहे हैं इस वीडियो को, सबका 138 आंसर आना चाहिए। आप वीडियो को पास कर सकते हैं अगर आपको यहाँ पे नई चीज़ों की समझ आ रही है। तो थोड़ा सा देखो, ये चीज़ें बेसिक से ही उठाई गई हैं। रीजनिंग और मैथ आपको जो है मे बी थोड़ा इजी लेवल का या मॉडरेट लेवल के बीच में रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने लिया है ब्लड रिलेशन से लिया है। ये कोडिंग ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। कि a at the rate b means a is the son of b, a hash b means a is the husband of b, and a star b means कि a is the daughter of b. Then what does p at the rate q star और हैश एस मीन, इस सब चीजों का क्या मतलब रहने वाला है यहाँ पे। देखो जैसे जैसे इस क्वेश्चन में बोला गया वैसे वैसे करते चलो। उसने बोला कि जो पी है, पी को मैंने एक पॉइंट मान लिया कि मेरा पी यहाँ पे आ गया, चलो ठीक है। उसने बोला कि जो एट द रेट है, उसका मतलब यहाँ पे कि जो पी है वो बेटा है किसका, क्यू का। तो मैं क्यू को ऊपर ले लूं कि क्यू का बेटा कौन है, पी है। यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि जो हैश है, हैश बताता है कि ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, यानी कि हस्बैंड वाला रिलेशन है। तो स्टार को दूसरे नंबर पे मेरा स्टार आया, मैं स्टार को ढूंढूंगा। यहाँ पे लिखा है कि स्टार का मतलब है कि जो ए है वो डॉटर है बी की। कहने का मतलब जो क्यू है वो डॉटर है किसकी है, आर की डॉटर है। यहाँ पे मार्क कर लिया, ओके। उसके बाद हैश का मतलब, कि हैश का मतलब होता है कि ए इज द हस्बैंड ऑफ बी। इसका मतलब आर जो है हस्बैंड है किसका, एस का है। यानी कि आर और एस आपस में क्या है, कपल है, मैरिड कपल है, ठीक है। उनके आगे एक लड़की है क्यू, क्यू का आगे एक क्या है, बेटा है जिसका नाम है जो कि पी पी है। आपको यहाँ पे पूछा है कि क्या एस जो है वो मदर पी की है, नहीं है। एस को अगर देखा जाए तो वो, अगर अपनी लैंग्वेज में बात करें तो वो नानी है किसकी, क्यू की नानी है, पी की नानी है, सॉरी। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। उसने बोला कि जो पी है वो ग्रैंड मदर एस की, ये भी बात गलत है भाई। उसने बोला कि पी जो है सन है, तो पी इज द मदर ऑफ एस, नो। क्या एस जो है ग्रैंड मदर है पी की, बिल्कुल सही बोला आपने कि क्यू की मदर कौन है, एस है, ठीक है। क्यू की आपकी मदर की मदर जो होंगी वो आपकी क्या लगेंगी, ग्रैंड मदर बोलेंगे, मैटरनल ग्रैंड मदर। सो ग्रैंड मदर ही इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी विल बी द आंसर, एस इज द ग्रैंड मदर ऑफ पी, ओके। सो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कोडिंग डिकोडिंग, नंबर कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है। 18514 स्टैंड्स फॉर अहेड, व्हाट डज 3185 किस पे स्टैंड करेगा? देखो यहाँ पे अगर हम बात करें वन की पोजीशन जो है, यानी कि प्लेस वैल्यू अल्फाबेट्स में ए की क्या होती है? 1 होती है। ओके, सो एच की क्या होती है? 8 होती है। ई की क्या होती है? 5 होती है। ए की 1 होती है। डी की कितनी होती है? 4 होती है। मतलब कि अल्फाबेट्स की यहाँ पे प्लेस वैल्यू को बताया गया है। तो तीसरे नंबर पर होती है सी की, 1 नंबर पर होती है ए की, सी ए, ऑप्शन सी गलत हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे होती है सी की होती है, तो सी ए सी ऑप्शन कौन से में है? ऑप्शन सिर्फ डी में है, तो मैं सिर्फ इसको ही करेक्ट करूंगा, बाकी मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सी ए सी आएगा स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे कैट है, ये गलत हो जाएगा। सी ए एस से ये भी गलत हो जाएगा। सो ऑप्शन डी ही बना आपके पास, स्केच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो का फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, आपको वीडियो कैसा लगा। कि एम्बर इज 27, ब्राउन 14। देखो जब इस तरह से आपको पूरा एक ऐड करके नंबर दिया जाता है तो उसमें आपको क्या करना होता है? देखो यहाँ पे लिखा गया AMBER दिया गया। ओके, ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, एम की होती है 13, बी की होती है 2, ई की होती है आपकी 5, आर की होती है आपकी 18 होती है, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर लो, ये 20 हो गया, 25 25 28 और टोटल कर दिया मेरा, कितना हो गया? 39। अब 39 से मैंने 27 कैसे बनाना है कि 39 से 27 कैसे बन गया? कुछ नहीं हुआ, एक एक डिजिट को आपने मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया? 3 9 27। इसका मतलब है ग्रीन को भी आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। जी की जो वैल्यू होती है वो 7 होती है प्लेस वैल्यू, आर की होती है 18, ई की यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5 ही हो जाएगी, एन की कितनी होती है भाई? 14 होती है। इन सबको ऐड करने पर आपका कितना आ जाएगा? इन सबको ऐड करो, कितना आता है आपका? 7 और 8, ये कितना हो जाएगा भाई? 25 35 35 और इनको ऐड कर लो, कितना हो जाएगा? ये 9 और ये 4, 4 9 से कितना होता है भाई? 36। तो 36 इज आंसर। कैसे आया? ये 4 है, एक एक डिजिट को ऐसे यूनिट, इनकी जो डिजिट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करो। 4 9 से कितना हो गया? 36 हो गया। सो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डायरेक्शन सेंस टेस्ट है। अ पर्सन वॉक 150 meters north, then turns right and walks 200 meters, then he takes 135-degree turn clockwise. In which direction he is walking now? कौन सी डायरेक्शन में वो वॉक कर रहा है? उसने बोला कि एक पर्सन है, मान लो कि उस पर्सन को यहां पे बिठा दो आप, ठीक है। उसने बोला कोई नॉर्थ की तरफ मूव करता है, कितना? 150 डिग्री वो मूव करता है नॉर्थ की तरफ। ओके, फिर उसने क्या किया? अपना राइट टर्न लिया। देखो ऐसे मैं चल रहा हूं, मेरा लेफ्ट ये होगा, राइट ये होगा, तो मैं राइट की तरफ मूव करा, कितना? 200 मीटर। ओके, फिर उसने बोला ही टेक्स 135 डिग्री टर्न क्लॉकवाइज। अब ये क्लॉकवाइज क्या होता है? ये आ गई आपकी क्लॉक, जो कि घड़ी होती है। क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की दिशा में चलना, घड़ी इस तरफ चलती है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हो गया कि घड़ी की उल्टी दिशा में चलना, तो इसका मतलब ये नीचे की तरफ ऐसे मूव करेगा। मान लो कि इसका फेस यहां पे है, कितना डिग्री मूव करना है इसको? 135 डिग्री मूव करना है। इसका फेस इस तरफ है, तो इस तरफ करने के लिए इसको कितना एंगल बनाना पड़ेगा? 90 डिग्री का बनाना पड़ेगा। ओके, तो 90 में यानी कि 45 ऐड कर दो, तो उसका फेस अब इस तरफ हो जाएगा पूरा। अगर एंगल की बात करूं, यहाँ से क्लॉकवाइज में जो एंगल बना है यहाँ पे, वो कितना बना है मेरा? 135 डिग्री बना है। ओके, तो अब ये कौन सी डायरेक्शन को फेस कर रहा है? जहां से ये देख रहा है बस ऐसे ही क्रॉस लगा दो। ये मेरी नॉर्थ पोजीशन है, और ये मेरी वेस्ट पोजीशन है, और ये मेरी ईस्ट है, और ये मेरी साउथ है। कौन सी डायरेक्शन में है? साउथ वेस्ट में। कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी? साउथ वेस्ट। सो साउथ वेस्ट इज द आंसर, ऑप्शन ए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, H512 एनालॉजी, नंबर एनालॉजी से क्वेश्चन है। आप बोलोगे इतनी इजी क्वेश्चन है, तो कोई रीजनिंग में इजी क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इससे जरूरी नहीं है कि पूरा पेपर ही आपको डिफिकल्ट आएगा, इजी भी होगा आपको। बताओ जरा इसका आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से। देखो H जो होता है, H की प्लेस वैल्यू होती है 8, और 8 का अगर मैं क्यूब कर दूं तो मेरे पास वैल्यू आएगी 512। क्लियर है यहां तक?
डी की वैल्यू क्या होती है, प्लेस वैल्यू अल्फाबेट में 4 होती है। क्या होती है, 4 होती है। अब 4 का क्यूब कर दिया जाए तो कितना होता है, 64 होता है भाई। इजी क्वेश्चन है। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी विल बी द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि a car is going in the west direction after 1 kilometer takes U-turn and travels 500 meter and turns 90 degree left again to enter a restaurant. Which direction is the car facing now? अब कार जो है वो कौन सी डायरेक्शन फेस कर रही है, नॉर्थ कर रही है, साउथ कर रही है, ईस्ट कर रही है, या फिर कैन नॉट डिटरमाइन कर रहा है। यहाँ तो ऑप्शन कोई भी सही नहीं है इसमें से। यार एक कार है जो कि वेस्ट की तरफ जाती है, तो वेस्ट किस तरफ होगा इसका, इस तरफ होगा, गई 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करा उसने। फिर उसने क्या किया कि यू टर्न मार लिया, तो यू टर्न मार लिया कितना, 500 मीटर का, यानी कि आधा किलोमीटर का उसने यू टर्न मारा है। अब वो बोलता है कि अब उसने क्या किया, 90 डिग्री सीधा क्या किया, 90 डिग्री उसने क्या किया, लेफ्ट की तरफ एंटर कर दिया। 90 डिग्री यानी कि मेरा इस तरफ मैं जा रहा हूं तो ऊपर की तरफ मेरा क्या होगा, 90 डिग्री होगा, तो वो चला गया सीधा ऊपर की तरफ। तो अब वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। डायरेक्शन कैसे पता चली भाई, ये होती है डायरेक्शंस, ठीक है। इसको बोलते हैं हम नॉर्थ, इसको बोलते हैं हम वेस्ट, इसको बोलते हैं ईस्ट, और ये होती है साउथ। वो सीधा ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है। सो ऑप्शन कौन सा, ए ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आ गया साइलोगिज्म का। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, मैं पहले बता दूं आपको इस तरह से। उसने बोला कि ऑल वाटर आर रेन, नो रेन इज प्योर, ऑल प्योर और सन। कि ऑल वाटर सारा का सारा पानी क्या है, रेन है। ओके, उसने बोला कोई भी रेन जो है वो प्योर नहीं है, ठीक है, मान लेते हैं। उसने बोला कि सारे का सारा प्योर जो है वो क्या है, सन है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन में क्या बोला गया, वेन डायग्राम इसका इस तरह से बनेगा, नो वाटर इज प्योर। ओके, कि कोई भी पानी प्योर नहीं है, तो बिल्कुल सही बोल रहा है। अगर बाहर से ही दरवाजा बंद है, यानी कि रेन ने ही प्योर का डोर क्लोज कर लिया, तो क्लोज कर लिया, तो वाटर भी प्योर नहीं होगा। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये बात सही हो जाएगी। सही बोला है कि कोई भी वाटर प्योर नहीं है, ये इसका सही हो जाएगा। कितने बच्चों का फर्स्ट कंक्लूजन सही हुआ है, ये सही कंक्लूजन दिया गया। उसने बोला कि सम रेन इज वाटर, कुछ रेन जो है वो वाटर है, बिल्कुल सही बोला है। ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो बोथ 1 एंड 2 फॉलो हो जाएगा यहाँ पे। किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। अब क्वेश्चन थोड़ा फिगर वाला क्वेश्चन आ गया हमारा। अब आप बोलोगे फिगर में क्वेश्चन हमें गिवन नहीं है, बट ये फिगर थोड़ी नीचे चली गई है। थोड़ा वीडियो को रोटेट कर लेना। चलो मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा लूँ, पहले पैटर्न समझ लेते हैं कि पैटर्न क्या इस पे चल रहा है, ठीक है। पैटर्न को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे फिगर में क्या दिया गया है कि ये जो फिगर आप यहाँ पे देख रहे हो, इसका जो एक फेस है वो ऊपर की तरफ इस तरफ है। नेक्स्ट फिगर में ये अल्टरनेट सीरीज चल रही है, कुछ नहीं है, यहाँ पे दिया गया, फिर ये यहाँ पे उल्टा हो रहा है। तो इसका मतलब आगे वाली फिगर में क्या हो जाएगा, ये जैसे पहले था वैसे हो जाएगा। और ये इस तरफ है और इसका उल्टा दूसरी फिगर में ऐसे हो रहा है, तो नेक्स्ट फिगर में कैसे होगा, ये इस तरफ हो जाएगा जैसे भी दिया गया है ये, ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा। सो ऑप्शन आपका यहाँ पे देखते हैं कि ऐसी वाली फिगर हमें कहाँ पे दिख रही है, उसी को हम उठाएंगे, वही हमारा सही आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे मुझे ऐसी वाली फिगर सिर्फ बी ऑप्शन में दिख रही है, सो ऑप्शन 2 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारा आज की लेक्चर का, कि रिवर फ्लो है और पोन क्या हो गया। आप बोलोगे कि 10 क्वेश्चन से क्या बनेगा। देखो एग्जाम में जो आपको रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे वो 12 से 13 नंबर के ही क्वेश्चन आएंगे, और मे भी इनमें से कोई टॉपिक पक्का उठाया जाएगा यहाँ पे। रिवर फ्लो पोन क्या करेगी। देखो ये क्वेश्चन आई थिंक BLW में पूछा गया था 2024 2023 में जो एग्जाम हुआ था पंचायत सेक्रेटरी का, वहां पे पूछा गया था। रिवर का मतलब, रिवर अगला ये एनालॉजी है आपकी, रिवर अगर फ्लो करती है तो पोंड, पोंड हो गया हमारा तालाब, तालाब जो रुका हुआ पानी, उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर नहीं, स्विमिंग नहीं, होटल नहीं, उसको बोलते हैं हम स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट का मतलब रुका हुआ, स्थिर, स्थिर वाटर, स्टिल वाटर, रुका हुआ पानी, ठीक है। सो ऑप्शन इसका हो जाएगा ए,
कि रिवर फ्लो करती है, पॉन्ड क्या है, रुका हुआ पानी है। सो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को इन क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सो आज की क्लास में हमने टोटल 10 क्वेश्चन करे हैं। आपके 10 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे अगर आपको इसी तरह की वीडियो और भी चाहिए। सो टेक केयर गाइस।